सबसे पहले जन स्वराज रिवॉल्यूशन में आपका स्वागत है साकेत जी। नमस्कार। सर, एक नया पार्टी अभी जन स्वराज आई है, क्या आपको लगता है कि बिहार में बदलाव की लहर आएगी? बिल्कुल, जन स्वराज ही बिहार का बदलाव कर सकता है। आप ही जान ही रहे हैं कि 25 साल से कुर्सी कुमार यानी कि नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, आज तक कुछ नहीं कर रहे हैं। और फिलहाल तो आप जान रहे हैं 71,000 का घोटाला मुँह पकड़ाए हैं। यानी सत्ताधारी सरकार क्या करती थी, इलेक्शन के पहले विपक्ष लोगों को फटाफट फटाफट सीबीआई जांच लगा के, फलाने जांच लगाकर जेल ढुकवा देते थे। लेकिन प्रशांत किशोर पहला इंसान आए जो यानी कि अभी नया नया आए, एक सीट भी अभी नहीं जीते, भी एक इलेक्शन भी नहीं लड़े हैं और सत्ताधारी सरकार को एक घोटाला में डाल दिया है। तो उनका ही जदयू की एक पार्टी में एमएलसी हैं नीरज कुमार, वो आरोप लगाते हैं कि प्रशांत किशोर पैसा कुमार हैं। इस पर आपके क्या राय है? तो उनके पास कुछ शब्द ही नहीं बोलने के लिए, तो क्या बोलेंगे? नीरज कुमार या कि नीतीश कुमार ये सब पैसा नहीं खर्च करते हैं, तो उन लोग दारू में खर्च करते हैं, पैसा बांटने में करते हैं और ये सही जगह उपयोग कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि इलीगल तरीके से पैसे कमाए हैं, उसको बिहार में पानी की तरह बहा रहे हैं। इनका कहना है नीरज कुमार का। इलीगल तरीका से कैसे कमाए हुए, तो यूएनओ में इंटरनेशनल इनका पहुंच है। बोले इतना पैसा कहाँ से लाए हैं, ये प्रशांत जवाब न दे किशोर पहले। का जितना पहुंच है, उन प्रशांत किशोर के पैर के बराबर भी इन लोग का पहुंच है। बताइए। तो अब पर भी तो उनका कहना है कि इतना पैसा लाएं कहाँ से, पहले उनका उनका है कि पहले जवाब दे प्रशांत किशोर टीवी के माध्यम से या ये किसी कौन माध्यम से। होते हैं नीरज कुमार? कौन उसका पूछने वाले होते हैं? काहे उनका फट रहा है? अच्छा। हैं? नीति कहीं घपला नहीं ना किए हैं, कहीं मंत्री नहीं ना थे कि कहीं घोटाला किए वो हैं। तो वो तो कहीं मेहनत के ही पैसा ला रहे हैं और कई उनके सहयोगी हैं, पैसा वाला वहां से फंडिंग हो रहा है। उन्हीं के नेता एक वो हैं ललन सिंह, वो आरोप लगाते हैं कि प्रशांत किशोर व्यापारी आदमी है, व्यापार करने के अच्छा, लिए बिहार में अभी आए हैं। दिल्ली और पंजाब देखिए और। भैया सुनिए, उस सब का डर है, वो सब जितना भी आवाज निकल रहा है ना, डरा हुआ आवाज निकल रहा है। आप इस बात को ध्यान रखिए, अच्छा। समझ गए ना? सब डर से बोल रहे हैं। क्या कोई उपाय नहीं, कोई शब्द ही नहीं उनके लिए बोलने के लिए है? अरे बोलिए, जीतन मांझी जी कह रहे हैं कि बस हाथ जोड़ लिए हैं कि एकदम महान व्यक्ति है भाई, उनके बारे में तो कुछ कहना नहीं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। वो महान व्यक्ति है, अच्छा। उनको हाथ जोड़कर नमन करते हैं। हाँ? यहाँ तक कि मोदी जी को डर लगा हुआ है उनसे। खुल के बोले या ना बोले, लेकिन आत्मा तो से एक बार पूछ ले कि वो डरे हुए हैं कि नहीं। वही तो अभी की जस्ट ही की क्या वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन 400 रुपया हाँ, से कहाँ गया 1100 था रुपया इतना करने दिन पड़ा। से? कहाँ गया था? ये सब प्रशांत किशोर के देन है। अच्छा। प्रशांत किशोर का देन है कि यानी कि 1100 धड़ाकसर हो तो गया है। प्रशांत किशोर तो डर नारा से हुआ, लगा रहे डर हैं से, दो डर हजार से। 2,000 रुपया कर देंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो अभी तो 1100 रुपया ही ना ग्यारह हुआ। सौ डर से, खाली भी नाम नहीं है सरकार ने अच्छा। बनेंगे, डर से लोग करना शुरू कर। अब बनेंगे तो क्या हो जाएंगे? तो हो सकता है कि डर से शराबो ही शुरू कर दे, क्योंकि प्रशांत जी बोले हैं कि जैसे ही हम मुख्यमंत्री बने, यानी कि 1 घंटा के अंदर पहला काम होगा मेरे मंत्री के कार्यकाल में शराब को चालू करना। वही तो आपके नेता प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि शराबबंदी को चालू कर देंगे, तो हो सकता है ये इससे मेरा महिला नेता के। नहीं भैया, ये आप ऐसे काहे बोल रहे? मेरा नेता जनता के नेता है। जनता के नेता तो जनता की ओर से प्रतिनिधि कर रहे हैं, कोई प्रकार के नेता महिला नहीं फिर है। नाराज हो जाएगी, आपको वोट नहीं करेगी। आप दो। महिला के लिए 2,000 के फिक्स है, तो, उधर हो गया है। तो लोन भी मिलेगा नहीं महिला ना, तो लोग को। फिर उनके हस्बैंड दारू पियेंगे, फिर के बदमाशी नहीं और पिएगी क्राइम बढ़ जाएगी। महिला लोग निकाल के नहीं ना देगी। महिला के खाता में ही पैसा जाएगा, रोजगार करने के लिए जो 4 लाख रुपया नहीं तो आप मिलेगा। शराबबंदी बोल रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो 2 घंटा के अंदर शराबबंदी को हटा देंगे। ऐसे तो कहाँ इस शराब बात। बंद है? आपका कहना है कि महिला के पैसा से ले जाकर शराब पिएगा, यही बात है ना? तो ऐसे शराब कहाँ बंद है? बताइए कि एक दिन का दिहाड़ी 400-500 होता है, लाता है वो किसी तरह, मतलब कोई जाके पी जाता है, तो उस दिन यानी कि उस घर के इंसान का चूल्हा भी नहीं जल पाता है। अब अगर शराब चालू रहेगा तो 50 से 60 महीने मिलेगा भाई, 350 रुपया तो भी बचेगा ना, सरकार के तो भी खाता में आएगा। नीतीश कुमार का तो कहना है कि हम बिजली फ्री में 125 यूनिट फ्री कर दिए, इससे जनता के अंदर की क्या हमारे प्रति समर्पित होगा, हमें वोट ये करेगी। भैया बिजली नहीं देंगे तो 125 यूनिट को फ्री करने से क्या फायदा हुआ? मेरे गांव में 2 दिन से लाइन नहीं बिजली तो आया है। कहते हैं हम 24 घंटा अरे देते 2 दिन हैं। से बिजली नहीं मेरे गांव में आया है, और क्या कहें?
हाले ही तो अभी टेलर शुरू है। तो कंप्लेन कीजिए, कंप्लेन नंबर जारी किए हैं, कंप्लेन करिए। कंप्लेन में के तो कोई फोन उठाता है, बिजली विभाग कोई नहीं उठाता है, कोई नहीं सुनता। नीतीश कुमार को नहीं पता है तो कि जनता दरबार में जाइए, बोलते हैं नीतीश कि कुमार हम, के कान फूकल है। तो बोलते हैं जनता दरबार में आइए। कहाँ? पटना जनता दरबार लगवाते हैं ना। कुछ नहीं, नीतीश जी के मौके नहीं वहां पर है। क्या है? अब बताइए, पूरा बिहार के लिए एक दिन के बुलाते हैं, किसका वो सुनेंगे? किसी को नहीं सुनते हैं, भीड़े भड़का हटाते बटाते में रह जाते हैं अच्छा, और लठियों खिला देते हैं। तो ये जो बिजली बिल 125 यूनिट फ्री किए हैं, इससे जनता को कितना फायदा होगा? अब बिजली मिलेगी तब ना जनता का फायदा होगा भाई, हम तो ये जानना चाहते हैं। तो उनका तो बिजली नहीं मिलेगा तो फायदा कहाँ है? तो लॉस है। तो उनका तो कहना है ना कि हम बिजली 24 घंटा दे रहे हैं, उतना तो किसी राज्य उनके में कहने बिजली से हो नहीं। जाएगा, मिल ही नहीं रहा है तो उनके कहने से थोड़ा हो जाएगा कि बिजली मिल रही है। बताइए, नीतीश जी के कहने से सिर्फ हो जाएगा? अभी भी फिलहाल अभी देखिए कि रसोईया का सैलरी बढ़ा दिए। वो महिला पर ध्यान देते हैं। काहे ले नीतीश चाचा के हमारे को बात सुनाते, एकदम उनका नाम लेते ही मेरा शरीर के ऊपर नीचे एकदम टेम्परेचर आशा लेवल जाता आशा है। का पेमेंट डबल कर दिए हैं। डोमिसाइल भी मतलब कि हटाया भी, लागू भी किया, तो फिर यानी किसके लिए? तो महिला लोग के लिए पुरुष कहा जाएगा भाई? अब बताइए कि बीवी जाके नौकरी करेगी, पति घर में खाना बनाएगा, का पति की इज्जत रह पाएगा? हाँ, महिला से ही पोट पोट के वोट लेते हैं। और महिला भी समझदार हो गई है, समझ गई है। अच्छा, महिला भी इस बार बदलने वाली नहीं है, समझ गए ना? माने कि हमरे पैकेटवा से पैसा खींच ली और हमी को ला के दे दी और हमी को आप तो खुश कर रहे हैं। उन्हीं का तो आरोप है कि एक अरे तरफ चचा भतीजा तो सब विद्यार्थी के खा पका के बैठ गया है। तो उन्हीं का आरोप तो है कि एक तरफ गांधी का, अपने लोगों में गांधी जी का फोटो लगाते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि शराबबंदी को 2 घंटे में खत्म कर देंगे। हाँ, तो क्या दिक्कत है? गांधी जी का तो ऐसा नीति नहीं था कि शराब के तो विरुद्ध थे। तो भैया, तो शराब यहाँ बंद है कहाँ? हम ये जानना चाहते हैं, शराब है से कहाँ बंद? नीतीश जी वो तो के कहते हैं कि हमको कि बता दीजिए आप कहाँ शराब बिक रहा बोलिए है। नीतीश जी के कहाँ बुलाते हैं? घर घर पहुंच जाता है, नीतीश जी के यहाँ भी पहुंचता है, सब जगह पहुंचता है। और नीतीश जी को नहीं पता है? सब जिनके उनके नेता जितने लोग हैं, बिना रात में लिए वो सोते नहीं है, तो कहाँ से आता है? नीतीश जी को नहीं पता है? हाँ, और जब देखते हैं बिहार बार में डांस होता है, जो वीडियो वायरल होता है, नीतीश जी के नेता हो गए, मोदी जी के नेता हो गए, वो कहाँ से होता है? बताइए, बिहार में ना सब खेल खेल होता है जी। आपके झंडा में महात्मा गांधी के अलावे भीमराव अंबेडकर का फोटो है। उस झंडे में भीमराव अंबेडकर का क्या रोल है? भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान लिखा है, यानी कि देश को नियमित तरीके से चलाने के लिए, उसी को संविधान को फॉलो करते हुए, उनके कानूनों को फॉलो करने के लिए प्रशांत किशोर जी ने कदम उठाया है। इसीलिए लोगों में महात्मा गांधी को और क्या इनको बोलते हैं, भीमराव अंबेडकर जी को लगाए हैं एक साथ फोटो ठीक है लगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।